मुफ्त में दवा देना, उसका इलाज करना, तो हमारे करने की काफ़ी मुस्तैदी के साथ गांव में देहात में वो खड़े नजर आते। इस तरह से सरकार ने उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में काफ़ी मुस्तैदी के साथ उठाया और निश्चित रूप से ये मछली उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हुए हैं और मछली ही हमारा बिहार का मछली काफ़ी वो अच्छा माना जाता है। इस तरह से हमारी मछुआरा समाज, मत्स्यजीवी समाज की माँ बहन सड़क पर किसी चौक चौराहे पर बैठ करके वो मछली बेचने का काम, सरकार की स्पष्ट समझ है, हम उसे इस तरह से यत्र तत्र बैठने नहीं देंगे। हम हमारे बिहार का भाग में वो अच्छा दिन होगा और निश्चित रूप से इस भाग के द्वारा हम गरीबों की आय को, पशुपालक किसान के आय को बढ़ाने में कामयाब होंगे। और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत भी राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, अब देखिएगा तो गांव के अंदर जब कोई बीमारी होता है तो गाय भैंस बकरी अचानक धराशायी होना शुरू, सरकार उस पर काफी पैनी नजर रखती है और बड़े पैमाने पर सभी प्रखंड, बिहार के सभी प्रखंडों में वो कॉल सेंटर के द्वारा वो गाड़ी, एक गाड़ी है, उसमें डॉक्टर है, दवा है, उसमें और कर्मी हैं और हम लोग बिहार के तमाम पशुपालक किसान से बराबर साझा कर रहे हैं कि आप 1962 पर कॉल कीजिए, डॉक्टर आपके द्वार पर हाजिर होगा। ऐसा हो रहा है और मुफ्त में दवा देना, उसका इलाज करना, तो हमारे करने की काफी मुस्तैदी के साथ गांव में देहात में वो खड़े नजर आते और इस तरह से दूध के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हुए, मछली उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर हुए और खास करके मछुआरा समाज, मत्स्यजीवी समाज जो काफी गरीब हैं, वो अपने बच्चे को पैसे के अभाव में पढ़ा नहीं पाता है, उसका विकास नहीं हो पाता है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व में उस समाज के हित में, उस समाज के लिए बहुत बड़ा योजना चला, उसे जाल कीट वगैरह देना, तालाब खोदने में, मछली पालने में उसको रियायत देना, इस तरह से सरकार ने उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में काफी मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा और निश्चित रूप से ये मछली उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हुए हैं और मछली ही हमारा बिहार का मछली काफी वो अच्छा माना जाता है, उसका क्वालिटी अच्छा है, तो दुनिया के बाजार में हम मछली को भी भेज रहे हैं। हमारा मछली दुनिया के बाजार में जा रहा है। हम जब जमुई गए थे, जमुई में वहाँ मछली पालन हो रहा, तो इस तरह से वो गेज वाला मछली पालन हो रहा था। हमने पूछा कि बताओ ये छोटा छोटा मछली है, इसका आकार कितना बड़ा होगा? तो कहा सर ये 50 से 100 ग्राम से ज्यादा ऊपर नहीं जाए। हम कहे इसको कि पालने से फायदा तब क्या होगा? तो बता रहा ये मछली दुनिया के बाजार में जब जाता है तो 15 से 1600 रुपये किलो उसका कीमत होता है और ये जा रहा है, हमको अच्छी कीमत वहाँ मिल रहा है। तो बिहार की मछली भी काफी अच्छे किस्म की मछली है और उसके उत्पादन में सरकार काफी मुस्तैदी से खड़ा है और मुख्यमंत्री चौर विकास योजना के तहत काफी नए तालाब बनाए गए, जलाशय का निर्माण किया गया है, उसमें मछली का उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह से मछली के उत्पादन के क्षेत्र में भी हम काफी आगे हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कलेक्टर साहब कह रहे थे कि वो जो सुधा बिक्री केंद्र खुलेगा, उसी तरह से हमारी मछुआरा समाज, मत्स्यजीवी समाज की माँ बहन सड़क पर किसी चौक चौराहे पर बैठ करके वो मछली बेचने का काम है। सरकार की स्पष्ट समझ है, हम उसे इस तरह से यत्र तत्र
बैठने नहीं देंगे, हम उसके लिए दुकान की व्यवस्था करेंगे और सभी चौराहों पर मछली बेचने का वो दुकान खोला जाएगा। इसमें काफी हमको सफलता मिल रहा है, बहुत जगह बनाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में भी सही चौक चौराहा पर मछली का दुकान वो खोल करके हम लोग हमारे अपने मछुआरा समाज की माँ बहन को वो अलर्ट करेंगे, जो वहाँ बैठ करके मछली पालने का काम करेगी और उसमें वो रेफ्रिजरेटेड वो व्यवस्था ही रहेगा। वो हम लोग जब जाते थे, गाँव समाज के लोग जब जाते हैं मछली लेने के लिए, वो मरा हुआ मछली वहाँ से लाते, लेकिन सरकार ने समझ बनाया है क्या वो मरा हुआ मछली नहीं, अब हम दुकान से जिंदा मछली लेके आए। इसलिए सरकार काफी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। निश्चित रूप से आने वाला दिन जो होगा हमारे बिहार का इस विभाग में वो अच्छा दिन होगा और निश्चित रूप से इस विभाग के द्वारा हम गरीबों की आय को, पशुपालक किसान के आय को बढ़ाने में कामयाब होंगे। निश्चित रूप से आने वाला कल हमारा होगा, एक बेहतर बिहार बनेगा और एक विकसित बिहार बनेगा। निश्चित रूप से आने वाला कल हमारा होगा। हम इन सबों से अपनी बात को समाप्त करते हुए सिर्फ अब तमाम भाइयों से यही कहना चाहेंगे, निश्चित रूप से इस अभियान में हम सब लोग एक साथ होकर के कंधा से कंधा मिला करके आगे बढ़े। निश्चित रूप से आने वाला